ईवीएम का विरोध हम करीब 3 साल से करते आ रहे हैं। देश के अंदर ईवीएम रहेगी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। पहले बैलेट पेपर चुनाव होता था तो चुनाव निष्पक्ष था। जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ है और ईवीएम को हैक किया जा रहा है, तब से निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर नहीं हो रहा है। हमने मांग की है कि ईवीएम पर बैन लगाया जाए। सरकार तो मांग को हमारी को मान नहीं सकती कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन है, क्योंकि चुनाव आयोग को सरकार बनाती है और चुनाव आयोग सरकार के कहने पर काम करता है। हमने आज मलका पार्क कालाम पर जो धरना दिया था, महामहिम राष्ट्रपति और देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम हमने ज्ञापन दिया और ये धरना देकर ये मांग की थी कि देश के अंदर से ईवीएम पर बैन लगाया जाए, तभी निष्पक्ष चुनाव होगा और बैलेट पेपर से देश के अंदर चुनाव कराया जाए। ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो निष्पक्ष होगा। जिन देशों के अंदर ईवीएम को बनाया गया, वहां की सरकारों ने ईवीएम पर बैन लगा दिया। आज वहां चुनाव बैलेट पेपर से होता है और वहां चुनाव में बैलेट पेपर से होने के बाद वहां गिनती होती है बैलेट पेपर की। अब चुनाव आयोग को खतरा क्या है? उनके पास सरकारी मशीनरी है, उनके पास अधिकारी हैं, उनके पास कर्मचारी हैं। 1 महीना तक गिनती हो जाए, क्या दिक्कत आता है ऐसे चुनाव आयोग को? कर्मचारी उनके पास हैं, लेकिन अगर दो दिन में 4 दिन में अगर गिनती पूरी होती है, उससे उनको नुकसान है, इससे जनता को नुकसान है, ईवीएम को नुकसान नहीं है। ईवीएम से देश को नुकसान हो रहा है, संविधान को खतरा है और देश के बहुजन समाज के लोगों को खतरा है। अगर ईवीएम से सरकार बन जाती है, सरकार इस समय ईवीएम बनाता है और ईवीएम से जब सरकार बनेगी, जो आने वाले समय में सरकार बनेगी, जो देश के अंदर एक बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि संविधान को बदला जा रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, देश के सभी संविधानों से सर्वोच्च है और इस संविधान को बदलकर मनुस्मृति लाने की तैयारी चल रही है। अगर देश में मनुस्मृति आ जाती है तो देश के अंदर 90% समाज के लोगों को उस समय गुलामी की जो जंजीरों, गुलामी की जो बेड़ियां थी, आज उनके ऊपर वो पुराने तरीके से वो उसमें आ जाएंगे और उनको उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार वो के शिकार बनेंगे और उनके ऊपर सबसे ज्यादा देश के अंदर SC ST पर सबसे ज्यादा अत्याचार होंगे। धरने के बाद हम चुनाव आयोग की अर्थी लेकर के कलेक्ट्रेट के गेट पर गए थे। नगर मजिस्ट्रेट ने हमारा ज्ञापन लिया और ज्ञापन में हमने 4 मांग रखी थी और वैसे मांग तो हमारी कई थी, लेकिन मुख्य मांग हमारी 4 थी। पहले नंबर पर यह था कि ईवीएम पर बैन लगाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और देश के अंदर ईवीएम से देश को खतरा है, ईवीएम से जो संविधान है उसको खतरा है, ईवीएम रहने से SC ST OBC का जो आरक्षण दिया गया है उसको खतरा है और देश के अंदर जो महिला हैं और सबसे ज्यादा SC की महिलाएं, उनको ज्यादा खतरा है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होंगे। इसलिए हमने ज्ञापन दिया। साथ ही इसमें एक और मांग की थी कि अभी हल्द्वानी के अंदर एक घटना हुई है बनफूलपुरा में, वहां पर जो घटना हुई है उस घटना में जो कर्मचारी, जिन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण को हटाने की जो बात कह रहे हैं, जो कर्मचारी वहां गए बिना नोटिस दिए, बिना वहां पर जांच पड़ताल किए, जो उन्होंने तोड़ना शुरू किया, उन कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है कि वहां पर यह मांग की जाए। और साथ ही एक घटना और हुई उत्तर प्रदेश में, औरैया के अंदर एक ऐसी जाति के व्यक्ति को वहां के दबंग ठाकुरों ने नंगा किया है और नंगा करने के बाद उसका वीडियो हमारे पास है। नंगा करने के बाद उसके गुप्तांग को जलाया गया है। आज देश के अंदर ये अत्याचार हो रहे हैं। मणिपुर की घटना को हमने बड़े जोर से उठाया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री का हमने पुतला फूंका था। हमने मांग की थी अगर सरकार चाहे तो जो वहां पर घटना करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सरकार से कोई बड़ा नहीं होता है, सरकार के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है। प्रधानमंत्री जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज तक प्रधानमंत्री जी ने कोई एक शब्द नहीं बोला। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई वहां पर एक शब्द नहीं बोला। जो अत्याचार करने वाले सामूहिक रूप से जो हमारे अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थी उनको नंगा करके जो सड़कों पर घुमाया गया है वो बहुत शोभनीय है। देश के लिए, देश के लोगों ने देखा है, विश्व ने इस घटना को देखा है। तो ये देश है हमारे अंदर, ये देश हमारे भारत के अंदर जो यहाँ के लोगों का, हम लोगों पर, SC और ST के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और वहां की घटना की मैं निंदा करता हूं जो सरकार ने उस घटना को करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की। भीम वाहिनी शुरू से ही मांग करती आ रही है। हम संविधान के ऊपर चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानते हैं, कानून में विश्वास करते हैं और संविधान के तहत ही हम अपनी मांग को उठाते हैं। संवैधानिक रूप से और संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन करते हैं। जहां भी कोई अत्याचार अन्याय करता है, तो चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी वर्ग धर्म का है, यहां तक कि अगर मेरे समाज का भी व्यक्ति अत्याचार करता है तो मैं उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाता हूं। जैसे आपने बुलंदशहर के अंदर एक घटना देखी थी। बुलंदशहर में एक सिद्ध नंगला गांव पड़ता है जहीराबाद थाने में। वहां पर एक दलित लड़की के साथ में
वहां की जो ऐसी जाति की महिला और उसका पति था, उन्होंने उस लड़की बच्ची के साथ में, जो नाबालिग बच्ची थी 15 साल की, उसके साथ भी कुछ 2 लड़कों के साथ में मिलकर रेप कराया था और फिर उस लड़की को जिंदा जला दिया। मैंने वहां मांग की थी कि जो दोषी है, चाहे मेरे समाज का है, मेरी बिरादरी का है, मेरे धर्म का, मेरे वर्ग का है, इससे कोई वो नहीं पड़ता, लेकिन अत्याचार करने वाला दोषी होता है। मैं अत्याचार करने वाले के खिलाफ रहता हूं, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई कराई, जेल भिजवाया। अगर मेरे समाज के लोगों पर, SC/ST जाति के लोगों पर, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर, OBC के लोगों पर कोई अत्याचार करेगा तो भीम वाहिनी कड़ा रुख अपनाती है, धरना प्रदर्शन करती है। जब तक उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम आंदोलन करते रहते हैं। एक घटना और मैं आपको बताना हूं आपके चैनलों के माध्यम से। वो एक गांव पड़ता कैलावन, वहां पर OBC समाज के 2 लड़के थे जो प्रजापति उसमें आते हैं समाज जाति में। उन 2 लड़कों को फिरौती, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। उनके पिताओं ने फिरौती नहीं दे पाए। उन दोनों बच्चों की गर्दन काटकर गंगा नदी, अनुपशहर पड़ता है, उनके गंगा नदी में उनके दोनों के सिर को बहा दिया गया। थाना रजपुरा पड़ता है, बताएं, संभल जिले के अंदर, वहां उनके दोनों के शव को डाल दिया। हमने उस घटना को उठाया और जो दोषी दिल्ली पुलिस का सिपाही था उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई और उसको फिर हमने जेल भिजवाया। मैं जहां भी कोई घटना होती है, जिस वर्ग समाज पर घटना होती है, जो OBC SC/ST अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, मैं वहां पर अपनी आवाज उठाता हूं। दोषियों पर कार्रवाई कराने के लिए हम अपना आंदोलन करते हैं। अगर चुनाव आयोग EVM पर बैन नहीं लगाता है, महामहिम राष्ट्रपति EVM पर बैन लगाने का आदेश नहीं करती हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस EVM पर बैन लगाने का आदेश नहीं करते हैं, और संविधान का रक्षक जो इस समय वो सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं EVM पर बैन लगाया जाए। और EVM पर बैन लगाने के लिए अगर हमारी ये आज आंदोलन हुआ था, धरना दिया था, अगर ये बैन नहीं लगाया जाता है तो भीम वाहिनी अनिश्चितकाल धरना देगी। 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, EVM मशीन को हैक किया जाता है। वो कैसे हैक किया जाता है? जब यहां नीचे बैठ करके हम ऊपर आसमान पर चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं, वहां की सारी चीजों को हम यहाँ नीचे से देख सकते हैं, और यहाँ से बैठे बैठे वहां सारी चीजों पर हम नजर रख रहे हैं। तो एक बताएं आप कि अगर EVM रहेंगी तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। EVM से देश को खतरा है। EVM से चुनाव नहीं चाहते, लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर से कराया जाए। ये महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों के नाम हमने ज्ञापन दिया है, और नगर मजिस्ट्रेट हमें आश्वासन दिया है कि आपके ज्ञापन को हम उचित माध्यम से दिल्ली भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट और महामहिम राष्ट्रपति जी को ये हमने ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन में हमने मांग रखी है।